नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या को लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कहती आ रही है, वहीं लखनऊ ज़िले के पास में सटा हुआ ज़िला है सुल्तानपुर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां एक साल से एक मामला चल रहा है कि कुछ पुलिसिया दबंगों के द्वारा सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा गया है और सरकार को और प्रशासन को उस कब्जे को छुड़ाने में छींके आ रही हैं। दरअसल मामला राजधानी लखनऊ से सटे हुए ज़िले सुल्तानपुर के गांव जूड़ापट्टी से है, जो कि तहसील बल्दी राय में पड़ता है और थाना कूरेभार लगता है। इस गांव में कुछ पुलिसिया दबंगों के द्वारा, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, कि उस घर के व्यक्ति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उस गांव में सरकारी जो खलिहान की सुरक्षित भूमि होती है, जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, उस ज़मीन पर कब्जा करके रखा है और उस पर लगातार शिकायतों के बावजूद भी पूरा प्रशासन और सरकार नतमस्तक है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है प्रशासन के पास, क्या ऐसी मजबूरी है तहसील के पास, क्या ऐसी मजबूरी है पुलिस महकमे के पास कि उस कब्जे को खाली कराना संभव नहीं हो पा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी सुरक्षित भूमियों को खाली कराने में सक्षम नहीं है, तो आप सोचिए आम आदमी की ज़मीन अगर कोई कब्जा कर लेता है तो उसको कैसे खाली करा पाएगी सरकार। बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। ऐसे सवाल के लिए हमारे साथ आए हुए हैं सुल्तानपुर ज़िले से कुलदीप मिश्रा जी, जो उसी गांव के निवासी हैं, और उनसे हम इस विषय पर विस्तार से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। कुलदीप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुल्तानपुर ज़िले के ग्राम जूड़ापट्टी में जो सरकारी ज़मीन का मामला आया, इसका पूरा विस्तार से बताइए कि मामला क्या है और क्यों प्रशासन इतना मौन है, क्यों प्रशासन इतना नतमस्तक है कि उस ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहे। जी ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपकी सच के आवाज़ के साथ माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। जैसे कि हमारा ग्राम है जूड़ापट्टी, जो कि तहसील बल्दी राय के अंतर्गत आता है और परगना इसका बरौसा लगता है, जो कि मामला है 13/8/2024 का, जिसमें हमारे भूमि को ये कि गाटा संख्या 439 रकबा 439 गाटा संख्या है, जो कि तहसील बल्दी राय के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ पुलिसिया दबंगे, जैसे कि एक शिवदत्त मिश्रा है, जो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे मेरठ पे किसी थाने के अंतर्गत तैनाती है इनकी, और ये अपनी पुलिस की पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने परिवारी जन, अपने पिता सुनील दत्त मिश्रा, पुत्र छोटे भाई विष्णु दत्त मिश्रा और उनसे छोटे भाई कृष्ण दत्त मिश्रा के माध्यम से ज़मीन की अलग अलग सरकारी भूमियों को कब्जेदारी में कराते हैं, जिसकी शिकायत कई बार कई लोगों ने पुलिस थाने में किया है। लेकिन अब इनके पुलिस के एसआई होने के कारण इनकी अन्य किसी लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज होती है। ठीक इसी तरह हमारा भी मामला था, जो कि उस खलिहान की ज़मीन पर हम पिछले विगत 40 वर्षों से हम और हमारा परिवार उस पर खलिहान का कार्य करता हुआ आ रहा था। लेकिन शिवदत्त मिश्रा के परिवारी जन, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बार बार मना करने पर भी उस पर अपना पक्का नवनिर्माण कार्य कराया। पक्का नवनिर्माण कार्य कराने के बाद भी उस पर बाउंड्री करा करके कब्जे किया। जब कब्जेदारी को लेकर के हम लोगों ने उसका विरोध किया, तब विरोध करने पर वो लोग हमें और हमारे परिवारी जन को मारा पीटा और काफ़ी प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने के बाद हमारे घर में भी घुस के जान से मारने के लिए धमकी भी दिए, धमकाया, कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे पास, मेरा प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, मेरे पास बहुत अत्यधिक ताकत है और मैं तुम्हें भी कब्जा कर लूँगा, तुम लोगों को सभी परिवारी जन को जान से मार दूँगा। जिसके कारण इनके 13/8/2024 की इनकी एफआईआर दर्ज हुई, जिसका एफआईआर अपराध संख्या है 177। और उसी समय हम लोग भी थाने में गए अपनी एफआईआर, अपनी एप्लीकेशन को दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहाँ के तत्कालीन एसएचओ अमित मिश्रा के द्वारा उनका फ़ोन आ जाने के कारण हम लोगों का एफआईआर दर्ज नहीं किए, हम लोगों को गाली गलौज करके वहाँ थाने से भगा दिया गया। फिर हम अन्य लोगों के माध्यम से, एसपी के माध्यम से, आईजी के माध्यम से कई जगह जाने के पश्चात हमारा एफआईआर दर्ज हुआ, जिसका अपराध संख्या है 179। तत्पश्चात हमारे पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे
उन्होंने चीज़ों को सम्मिलित करके पुलिस के दबाव में अपना पुलिसिया विभाग समझ करके उनके सभी नामों को, जो हमारे द्वारा दिए हुए नाम थे, उसको अलग अलग चीज़ों से करके सम्मिलित करके निकाल दिया गया। जिनका एफिडेविट लगाया है उन एफिडेविट कर्ताओं का वहाँ पे उस समय तत्कालीन अवस्था में वो लोग सम्मिलित ही नहीं थे, ना तो उस ज़िले में थे ना तो उस क्षेत्र में थे। लेकिन फिर भी आईओ ने एक फर्जी एफिडेविट, जो कि उनको पता भी नहीं है कि उनके नाम का कोई एफिडेविट भी गया हुआ है, गवाही फर्जी लगा दी गई। उसके खिलाफ में हमारे यहाँ नाम पे उन लोगों का नाम 179 के अपराध संख्या से हटा दिया गया। फिर हमारे 177 में जो उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बना के फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज किया, उसमें से हमारे परिवारीजन का सभी लोगों का नाम उसमें चार्जशीट अगेंस्ट में लगा दी। अब हमने मुकदमे के लिए एक एप्लीकेशन डीएम के यहाँ दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माध्यम के द्वारा उसमें जांच लगाई गई तहसीलदार देवानंद त्रिपाठी के माध्यम से। देवानंद त्रिपाठी ने कहा धारा राजस्व संहिता 2006 की संहिता धारा 67 का की कार्यवाही के लिए मुकदमा आपका वाद दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक वाद का दर्ज हुए समय हो गया है 10 महीने से अधिक। लेकिन अभी तक उस भूमि पर अब राजस्व के सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, किस दबाव में हैं, किस पुलिस के डर में दबे हुए हैं कि जिसकी वजह से इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी तक यह भूमि अभी भी उन्हीं लोगों के संरक्षण में है, उनके कब्जेदारी में है। और कोई अगर विरोध करता है तो कहते हैं कि मैं सबको जान से मरवा दूंगा, और धमकाते हैं अपने पुलिस की ताकत में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का बार बार झूठा आरोप लगाते हैं और लोगों से प्रताड़ित कर रखे हैं। वहाँ के आसपास के भी जो लोग हैं, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, वीरेंद्र कुमार मिश्रा उनके पड़ोसी हैं, उनके ऊपर भी इन लोगों ने जानलेवा हमला किया अभी हाल ही में, जिसमें पुलिस ने एप्लीकेशन लिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उनके घर में इन लोगों ने गुम्मा मारा, गुम्मा मार करके बच्चों को भी घायल किया, उनके माँ को भी घायल किया, लेकिन एफआईआर इनकी भी दर्ज नहीं की, जो कि 156(3) के मुकदमे के लिए भी वो लोग जा चुके हैं। लेकिन अब पुलिस में शिवदत्त मिश्रा हैं, जिसकी वजह से वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे। पूरा रसूख है उनका पूरा रसूख है, थाने में भी उनका रसूख चल रहा है, ज़िले में भी वो अपना रसूख चलाए हैं। जैसे कि एसपी साहब के कार्यालय में मैं आपको बता दूं कि उनका रसूख का सबसे बड़ा रास्ता क्या है, उनका जरिया क्या है। उनका जरिया ये है कि उनके बैचमेट रहे कुछ कर्मचारी जो कि सुल्तानपुर एसपी कार्यालय यानी कप्तान महोदय के कार्यालय में हैं, जो कि अगर कोई थाने में एफआईआर या उसकी सूचना नहीं सुनी जाती है, जब वो थाने के लिए फिर कप्तान साहब के पास जाते हैं तो कप्तान महोदय के यहाँ बैठे जो उनके संगति कर्मचारी रहे हैं बैचमेट में, वो लोग उस पर उन लोगों को रास्ते से ही भगा देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग उनका नाम क्यों ले रहे हो। और इस तरीके से वो अपना अलग अलग जगह पे अपने अपने कुछ रसूख बिठा रखे हैं, जिसके ज़रिए वो अपने सुल्तानपुर जलीय ग्राम जूड़ा पट्टी में अपना रसूख जमाने का प्रयास करते हैं। और उनके दोनों भाई दबंगई करके कब्जेदारी करते हैं, भूमि का भी, और लोगों को मारना पीटना गाली गलौज उनका पुराना कब्जेदारी का इतिहास भी है, जिसके तहत 1-2 अपराध भी उनके खिलाफ में दर्ज हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं लगातार कहते जा रहे हैं कि भू माफियाओं का उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुका है, और जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो या तो गांव छोड़ दे रहे हैं या फिर उनकी जगह जेल में होती जा रही। ऐसे समय में इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? जब प्रदेश का मुखिया इतना सख्त बैठा है तो आखिर ये ढीला रवैया क्यों? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जो भी अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जेदारी भूमाफिया का शिकायत है तो उस पर तत्कालीन कार्रवाई हो। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन शिकायत लेके आप जाएंगे किसके पास? सबसे पहले तो आदमी थाने में जाता है। जब थाना वाला ही गुंडा निकल जाए, थाना वाला ही गुंडागर्दी करे, तो फरियादी जाए तो कहाँ जाए? सबसे बड़ा शिकायत का सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, यही फुल स्टॉप लग जाता है। जब गांव का लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है कि वो उसको पता हो कि वो तो ज़्यादातर कप्तान के यहाँ तक जा सकता है, आईजी उसको पता नहीं होता, ठीक है, डीएम साहब के यहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, और मुकदमे से दुनिया डरती है।
तो इस तरीके की जब पुलिस की ताकत ही खुद ही उसको कब्जेदार में लगी है, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि यदि सरकारी भूमि खलिहान की ज़मीन पे अगर कोई कब्जेदारी करता है तो उसको तुरंत ही बिना कोई जांच के और उसका जांच करके खाली खलिहान की ज़मीन को कब्जा दिखाना ही बहुत ही बड़ा उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है कि अगर खलिहान की ज़मीन कोई कब्जा करता है तो सरकारी आदेश अनुसार मुख्यमंत्री जी का ही कहना है कि 6 महीने के अंदर उसका निस्तारण करके और जो कब्जेदार है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करके उस पर एक्शन लिया जाए। क्या मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कब्जेदारों को वहाँ से हटाया जाए और जो खलिहान की ज़मीन है वो खलिहान के लिए खाली कराई जाए। और मैं ये भी माननीय योगी आदित्यनाथ, आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि जो सुनील दत्त मिश्रा एवं शिवदत्त मिश्रा के माध्यम से हमारे परिवारी जन पे फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है उसका भी समाधान कराया जाए। आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे कुलदीप मिश्रा जी, जिनके ऊपर काफ़ी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और लगातार दबंगों के द्वारा इनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। और सबसे बड़ा अपराध तो ये होता जा रहा है कि सरकारी भूमि को कब्जा करके रखा गया है और प्रशासन अभी तक उसको छुड़ाने में नाकामयाब रहा है। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में ऐसे दबंग मनबड़ लोग सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते रहेंगे और जो व्यक्ति उसमें दखलंदाजी करेगा उसे उल्टा फंसा दिया जाएगा? इस तरीके की समस्याओं का निस्तारण आखिर कब होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।